आइए हम पहले ये विचार कर लें कि ये ओंकार शब्द जो है, इसमें एक हो गया अ, दूसरा हो गया म और तीसरा हो गया पहला अ हो गया, दूसरा उ हो गया, तीसरा म हो गया। तो जब भी आप कोई भी पूरी दुनिया में देखेंगे, जब भी अ अक्षर बोलेंगे तो आपका मुख खुल जाता है, होठ खुले रह जाते हैं, होठ बंद नहीं होते। और ओ बोलते हुए होठ गोल हो जाते हैं, ओ। तो क्या पता लग रहा है? अ बोलते हुए मतलब हम उसे याद कर रहे हैं जो इस दुनिया का स्विच ऑन करता है। वो कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी का ब्रह्मा, उसका आ ले लीजिए। विष्णु भगवान का ओ ले लीजिए, विष्णु। वो से मतलब हो गया विष्णु भगवान, वह जिस पूरी दुनिया का पालन पोषण करता। और महेश्वर भगवान का जो चंद्र बिंदु, चंद्रमौली, चंद्रशेखर कहलाते हैं। उनको चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माथे पर जो चंद्रमा भगवान शिव के विराजमान है, तो यहीं पर अपने आप को लीन करना है, यहीं पर अपने आप को शांत करना है, तो वो बिंदु स्वरूप है। लेकिन इसके भी, ओंकार के भी 5 रूप माने गए हैं। तो उसमें ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बारीकी में न जाइए, मोटे ढंग से समझिए। तो आखिरी वाला अक्षर हो गया म। तो म को आधा ही बोला जाता, म, ओम। तो ये बोलते समय क्या होता है? आपके होठ बंद हो जाते हैं। और विष्णु बोलते हुए होठ गोल हो जाते हैं, विष्णु। तो गोलाकार को, ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखकर जो पोषण दे, वो तो हो गए विष्णु। और जो सबका स्विच ऑफ करे, प्रलय करे, वो हो गए शिव। लेकिन सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है। जो आपको हर दिन शांति में ले जाए, नींद दे, चैन दे, शांति दे, तृप्ति दे, संतुष्टि दे, आनंद दे, प्रेम में जब आप खो जाएं, उस शक्ति का नाम शिव शक्ति है। तो जिस एक ओम बोलते ही आप ब्रह्मा विष्णु महेश, यह कहना चाहिए, इन समस्त ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो करता धरता संघरता है, उसको आप याद कर रहे हैं। ओम। इसे कहा गया कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह ओंकार कामनाओं की पूर्णता कराता है। जो आप चाहते हैं वो मिलता है। मोक्षदम चैव, और आपको कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहले आपने उच्चारण करना है ओम। अब इसे कहा जाता है अवति इति ओम। जो रक्षा करता है वही है ओम। और जो हमारे अंदर नवीनता भर देता है, उसी को कहते हैं प्रणव। लेकिन इसकी व्याख्या करें तो ये भी लंबा समय लेगा, क्योंकि इसके अवधातु के, अवरक्षणे के फिर 19 अर्थ किए गए हैं। उन 19 अर्थ में ये बताया गया है कि ओंकार में कौन कौन सी शक्तियाँ किस तरह से विराजमान हैं। तो किसी अगले समय में इस पर विचार करेंगे। अभी आपने विचार करना है कि शुरुआत में गायत्री मंत्र बोलते समय आपने बोलना है ओम, और महसूस करना है वह शक्ति जो पूरे इस संसार को बनाने वाली, संसार को धारण करना, पोषण करना, विकास देना, सबका पालन करना, सबको संभालना, सबका प्रबंधन करना, सबकी व्यवस्था करना, ये जो कार्य जिसके द्वारा हो रहा है वो विष्णु शक्ति। और सभी को शांति देना, चैन देना, दुख से बचाना,
सबकी रक्षा करना, सबको अपने में संभाले रखना, सबको तृप्ति दे देना, शांति देना, प्रेम देना, संतुष्टि देना और कष्टों से छुड़ाकर अपने में लीन कर लेना, वह शक्ति है शिव की शक्ति। तो तीनों शक्तियाँ एक मंत्र से या एक शब्द से आपने उनका उच्चारण किया। मज़ा ये है कि जैसे ये उच्चारण आप करते हैं तो इसका संबंध आपके समस्त चक्रों से होते हुए और पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। ओम। आगे आपको ये भी समझना है कि गायत्री का जब उच्चारण आप करेंगे तो अलग अलग चक्रों में कौन से उच्चारण से असर पड़ता है, ये भी आपने सीखना है। क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो कौन से उच्चारण से आपके शरीर के कौन से भाग पर क्या असर पड़ेगा और वहाँ की शक्तियाँ जागेंगी और किस तरह से इसका उच्चारण करते हुए आप अपने ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक से लेकर के, मतलब ब्रह्मरंध्र से लेकर के ब्रह्मलोक तक, पूरे ब्रह्मांड तक आपका संबंध जुड़ सके, तो गायत्री का किस तरह से उच्चारण करना चाहिए। मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में अगर कुछ नहीं तो आप कम से कम गायत्री उपासना कर लीजिए। विद्या के लिए, सुबुद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, कष्टों के निवारण के लिए गायत्री मंत्र की उपासना करना शुरू कर दीजिए। आपने इतने सारे पाठ पूजा आपने की हैं, आप 21 दिन का नियम लेकर के, गायत्री मंत्र का नियम लेकर के इसकी उपासना करके देखिए। और ये कमाल की बात है कि ये गायत्री मंत्र सब ने ये कहा कि इसको केवल द्विज लोग ही उच्चारण कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कि गायत्री का और यज्ञोपवीत का संबंध तो माना ही जाता है। शिवाजी को भी पंडित लोगों ने मना कर दिया था, ना तो यज्ञोपवीत देंगे ना गायत्री का उपदेश देंगे। जिसने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा कार्य किया, इधर पंजाब में हम देखते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिखी परंपरा ने हिंदू संरक्षण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए बहुत बहुत बलिदान दिए। लेकिन उधर जो है शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने बहुत बड़ा कार्य किया। तो एक समय ऐसा आ गया कि गायत्री की रक्षा करने के लिए पूरा ये कह दिया गया, ये पाठ कर सकता, ये नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री महाशक्ति है, ये हर किसी को नहीं दी जा सकती। बड़ा भेदभाव किया गया कि इसको बचा के रखना है हमने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये शक्ति, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है और सभी के लिए ये शक्ति है, हाँ उसके नियम हैं, शुद्धता के नियम हैं। द्विज स्थिति बना करके ही पाठ किया जाए। आप अपने अंदर द्विजन्मा बन जाएं, अपने अंदर वह पवित्रता ला करके और फिर पाठ करें तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। तो वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए, क्योंकि अर्थ जानने के साथ भावना, और भावना जानने के बाद फिर आपका कार्य बनता है कि इसको ठीक विधि के साथ में उच्चारण करें और फिर इसके चमत्कार देखें। मतलब अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र को और महामृत्युंजय मंत्र को दोनों का समावेश साथ में करके पाठ कर लेता है तो आप समझ लीजिए कि वह मृत संजीवनी शक्ति बन जाती है, मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसी ताकत आने लग जाती है। उसकी भी अपनी विधि है, बड़ी महिमा कही गई है। तो गायत्री मंत्र को आप सीखें, समझें, तो पहले उसके अर्थ समझ लीजिए। तो इसकी है 3 महाव्याहृति, मतलब भूर्भुवः स्वः, इनको महाव्याहृति कहते हैं। उसके बाद में आगे मंत्र आता तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप पहले कहते हैं ओम प्रभु आप,
या हे महाशक्ति, आप संसार के रक्षण करने वाले हो, सुरक्षा देने वाले, आपके द्वारा ही सबकी रक्षा होती है, सबको समृद्धि आप प्रदान करते हैं, सबको सुबुद्धि आप प्रदान करते हैं, सबका कल्याण आप करते हैं। मैं आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ। फिर आप बोलते हैं भूर्भुवः स्वः। भू का अर्थ हुआ जो वह शक्ति जो प्राणों की भी प्राण है। मतलब हमारे जो प्राण चलते हैं, इन प्राण का भी प्राण कोई है, तो वह परमात्मा कह लीजिए, जगदम्बा कह लीजिए, जिस भी रूप में आप भगवान को, भगवती को पुकारते हैं। ऐसे समझिए कि सबसे ज़्यादा प्यारा दुनिया में क्या है? आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारा अगर कोई हो सकता है तो आपके प्राण सबसे ज़्यादा प्यारे हैं आपको, जिसके बिना जिया ना जा सके, जिसके बिना आप रह ना सके। आप देख रहे हैं ना कि कोरोना के कारण कुछ लोग बेचारे कितनी दुखद अवस्था में पहुंच गए, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो श्वास के लिए आदमी कितना छटपटाता है। और इसी से ये समझ में भी आ रहा है कि श्वास देने का कार्य हमारे ये पेड़ पौधे करते हैं। और तो और समझ लीजिए, ये छोटी सी घास भी जो है ना, एक तिनका भी, हरा तिनका भी है, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहाँ पहाड़ों में बर्फ पड़ती है और पेड़ पौधे हैं नहीं, तो आप सोचिए कि वहाँ पर भी कोशिश की जाती है कि कुछ नहीं तो कोई घास किसी पत्थर के साथ उगाए। जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पत्थरों के साथ थोड़ी थोड़ी घास उगा दी जाए। क्यों? वो घास भी ऑक्सीजन देती है, आदमी को सांस आने लग जाए ठीक से, नहीं तो सांस लेना मुश्किल है। तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अगर कोई हो सकती है तो प्राण ही सबसे ज़्यादा कीमती है। प्राण से बढ़कर प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्राण को सबसे ज़्यादा प्यारा माना गया है। लेकिन जो प्राण का भी प्राण हो, प्राण को भी जो ताकत देता हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्राण प्रिय या प्राणनाथ। परमात्मा प्राणनाथ है, प्राणों के स्वामी वही हैं। और मृत्यु क्या करती है? प्राण को खींच लेती है। तो इसलिए यम को कहते हैं, जो यमन कर लेता है, खींच लेता है हमारी जीवनी शक्ति को। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जीवनी शक्ति विराजमान है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। और प्राणायाम जो किया जाता है ना, वो सिर्फ सांस लिए जा रहे हैं ऐसा नहीं। प्राणायाम के द्वारा हम जो है अंदर हवा जरूर ले और फिर वही हवा बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो प्राण शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, उसको शरीर संभाल के रख लेता है। और उसके बाद वही शक्ति जो है आपके शरीर में जीवन देने का काम करती है। तो आप कहते हैं कि भगवान या भगवती माँ, भू, तुम प्राणों के भी प्राण हो, प्राण प्रिय हो। हे प्राण प्रिय, हे रक्षक, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो आपने कहा ओम भू, तो दोनों शब्द जोड़ेंगे, भूर्भुवः। तो यहाँ तक आप पहुँचे। फिर आगे आता भुवः। भुवः का अर्थ हुआ जो रक्षक है, दुखों से छुड़ाए। स्वः का अर्थ हुआ जो सुखदायक है। लेकिन इस सब पर कल विचार करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि गायत्री शक्ति को जानिए, समझिए, और इसको समझकर फिर आप किसी शुभ तिथि में, भले इन दिनों करें या किसी भी शुभ तिथि में, ठीक ढंग से बैठकर इसका पाठ करना शुरू करिए। और फिर आप इसका जो लाभ लेंगे, फिर आप मुझे
मैसेज करके बताएंगे कि कितना बड़ा फायदा हमको हुआ। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।